लड़की के हृदय में दया आ गई। उसकी कहानी सुनने के बाद में जब लड़का ने यह कहा कि नहीं मेरा कोई बाप है, ना ही मेरी कोई माँ है, अब दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है, तो लड़की कहने लगी घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ चलो। अब लड़का को अपने घर में रख लिया, भोजन करवाती है, उसके बाद में उसके पास बैठती है, कुछ बातें भी करती है, उसका सम्मान करती है। इसे ऐसा प्रतीत न हो कि हम दुख के मारे हुए हैं। अब धीरे 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 बीत गयो कछु समय, लली को प्रेम बड़ो भारी, लली को धीरे 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 मंत्री की बेटा की सूरत पे हुई गई बलिहारी। लेकिन लड़की के बाप ने, पिता ने मतो विचारो है रे, पिता ने मतो विचारो है, और देखन में है सुगण स्वरूप दामाद खमारो है, देखने में बहुत खूबसूरत है। अगर लड़की का विवाह इसके साथ हो जाता अच्छा रहता। पुत्र को बाप बताई है और मेरी बेटी के संग में लाला करो सगाई है। दोस्तों, जवाब दिया लड़की ने अपने पिता से कि तुम्हारा दामाद अगर ये बन जाए तो अति अच्छा है, तो मेरा विवाह इसी के साथ कर दो। अब लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, वो सुंदरता देख के बेटी की और सोचे मिल गई नारी मन की। कहाँ जल्लादन के हाथ में मर्दे के ले जा रहे थे, अब ब्याह और होएगो। सोच रहा है तीनों जीवन तुमने हमको, लड़की से बोला हाथ पकड़ करके कि हम तो मरे जा रहे थे भूख और प्यास से, लेकिन तीनों जीवन तुमने हमको, अब चिंता मिट गई सब तन की। सोच रहा है हृदय में है शील बंदा मेरी मेरी, तुमने अति उपकार किया, मैं डूब रहा था भंवर बीच के बल, तुमने ही पार किया। लड़की का हाथ अपने हाथों में ले लिया। अगर तुम न होती तो संसार में मैं भी जिंदा नहीं होता। तुमने बड़ा उपकार किया, बड़ा उपकार किया मेरे साथ। मैं जब तक जिंदा दुनिया में तुमको न कभी भुलाऊंगा, जो कहो करे हम काम वही आऊंगी वो ही लाऊंगा। दोस्तों, अब तो जिस समय लड़की के साथ विवाह हो गया तो लड़का कहने लगा कि देखो अब तो तुम्हारा इतना बड़ा उपकार मेरे ऊपर है, इतना बड़ा एहसान है
कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई, उसके बाद में मेरे साथ में अपनी सगाई करवाई। अब मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी कोई दगा नहीं दे सकता, कभी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता कि सब उपकार और मेरी जिंदगी तुम्हारे ही हाथ में थी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतने लगा और उसी गरीब के घर में वो रहने लगा अपनी स्त्री को लेकर के। मगर एक दिन गौ राजा के दरबार में के मिल जाती मजदूरी। एक दिन लड़की को घर में छोड़ दिया, राजा के दरबार में चला गया। सोचने लगा कि नौकरी कर लें, मजदूरी कर लें, मेरी पत्नी बड़ी सुशील है, हम अपनी पत्नी के साथ रहेंगे। राजा के दरबार के मिल जाती मजदूरी, तब होती गुजरा हमारी रे, आए होती गुजरा हमारी रे, पैसा की है मजबूरी। महाराज बैठ गो जाए सभा के बीच, महाराज बैठ गो जाए सभा दरबार। राजा ने तब हाथ जोड़ के गले पत्र उच्चारी, कैसे आपन भाव तुम्हारो बेटा हमको मत नहीं, कैसे आपन भाव तुम्हारो लाला हमको मत नहीं। भक्तजनों, राजा के दरबार में एक दिन चला गया, हृदय में विचार किए हैं कि किसी तरीका से हमें यहाँ मजदूरी मिल जाती क्या। राजा ने पूछा भी, कहिए कैसे आना हुआ, तो उसने कोई बात नहीं बताई। देखने में खूबसूरत था ही लड़का। अब लौट करके वहां से चला, और जब लौट के वहां से चलो, रास्ता में जाए रहो तो, लेकिन मंत्री का लड़का देखने में खूबसूरत था। उधर राजा की लड़की खड़ी हुई थी कि राजा